पिंपल के पेड़ के पास या तुलसी के पास दीपदान करना। जो एकादशी का व्रत करता है, दीपदान करता है, या गौशाला में जाकर, ध्यान से सुनना, आज आपने व्रत किया इसलिए कह रहा हूं, अभी आपके पास समय है, या गौशाला में जाकर आप एक दीपदान कर देना। एक दीपदान कर देना गाय के घी से, देसी गाय के घी से जरूर दीपदान करना। आज के दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है। और एक चीज और सुन लो, लगे हाथ, हो सके तो शंख के जल से, शंख के जल से भगवान नारायण का अभिषेक करना। नारायण का, भगवान का अभिषेक करना जरूर करना। भगवान नारायण का कच्चे दूध से, देसी गाय के कच्चे दूध से ठाकुर जी का अभिषेक करना, दीपदान करना, और प्रसन्न मन से कीर्तन करते कर, और बाबा की जोत ले सकते हो तो सोने में सुहागा है। हम श्याम प्रेमी के लिए बाबा की जोत से बड़ा कुछ होता ही नहीं है। अगर बाबा की जोत जल गई तो हमारी तो पूजा हो जाती है। हम श्याम प्रेमी हैं, बाबा की जोत जल जाती है तो हमारी तो पूजा ही हो जाती है। तो 11 के दिन दीपदान कर देना, बाबा की जोत ले लेना, मीठा पान चढ़ा देना। और अगर और मन कर जाए, अगर आपका और मन कर जाए कि नहीं महाराज जी हमें कुछ और भी करना है, तो जाप करना, गुरु मंत्र का जाप करना, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना। महाराज ये मंत्र बड़ा है, कोई छोटा बता दो ना, तो लिख लीजिए ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र के बारे में, नमो नारायण मंत्र के बारे में बताया गया है, अगर किसी की आयु कम हो, अगर किसी ने कुंडली में कह दिया तेरे भैया आयु कम है, अकाल मृत्यु हो सकती है तुम्हारी, तो ओम नमो नारायण मंत्र का जो व्यक्ति पिंपल के पेड़ के नीचे बैठकर, ओम नमो अष्टाक्षर मंत्र है ये, पिंपल के पेड़ के नीचे बैठकर जाप करता है, उस आदमी की अकाल मृत्यु नहीं होती है। यहां तक शास्त्रों में लिखा गया है। तो ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करना। महाराज जी ये भी बड़ा है, ये भी नहीं कर सकते तो क्या करें, राम राम कर लेना। राम राम तो कर सकते हो, राम से बड़ा राम का नाम, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, राम नाम अति मिठा, कोई गा के तो देख ले, तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम मेरे अलवेले राम। तो राम 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 कर देना। और सबसे बड़ा मंत्र पता है क्या है, गुरु मंत्र। मुझे पूछा गया कि महाराज जी सबसे बड़ा मंत्र कौन सा है, गुरु मंत्र है। और गुरु मंत्र में भी एक खासियत है, गुरु मंत्र दृढ़ विश्वास। अगर आप व्रत करते हो, पूजा करते हो, अनुष्ठान करते हो, तो गुरु मंत्र दृढ़ विश्वास के साथ जाप करते रहना, आनंद हो जाएगा। गुरु मंत्र दृढ़ विश्वास से जाप करते रहना। और 11 की रात, हर 11 की रात को भी सोना नहीं चाहिए। तो 11 की रात को क्या करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। यूं नहीं कि मैं करवा रहा हूं इसलिए करो, हर 11 की रात आपको जगकर कीर्तन करना चाहिए। 11 की रात को सोना नहीं चाहिए, क्योंकि एकादशी की रात बहुत बड़ी रात होती है। जैसे शिव की रात्रि शिवरात्रि, वैसे एकादशी की बहुत बड़ी रात होती है। जैसे पितरों के लिए हम 14 की रात बताते हैं, 14 की रात पितरों के लिए बहुत बड़ी रात होती है। 14 की रात पितरों की जगती है, अमावस्या को तो भोग लगती है। अमावस्या के लिए भोग लगता है, भोग लगती पितरों की, अमावस्या की रात नहीं जगती है। पितरों के लिए 14 की रात जगती है, एकादशी की रात श्याम प्रेमी जगाइए। आप बाबा के जोत लीजिए, बाबा का कीर्तन कीजिए। हाँ, और इस दिन एकादशी का व्रत का फल क्यों है कि जब हर वर्ष मां कुंती भी व्रत करती और सभी भाई व्रत करते, सभी भीम से कहते भैया भीम सुनो, अरे कम से कम एक व्रत तो किया करो साल में। भीम ने कहा सुनो मैं व्रत तो कर सकता हूं, लेकिन मेरे से भूख सहन नहीं होती।
कई लोग भूख को सहन नहीं कर पाते, बिल्कुल भूख सहन नहीं होती कईयों से। महाराज क्या करे, भूख सहन होती नहीं है। भीम ने कहा मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरे से भूख सहन नहीं हो सकती। तो एक बार पितामह ने कहा, व्यास जी ने कहा, अरे भीम बावले हो गए हो, एकादशी के दिन भोजन करते हो, अरे तेरे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, तेरे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, एकादशी के दिन भोजन मत करो। उसने कहा पितामह मैं रह नहीं सकता, मैं बगैर भोजन के रह ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे अंदर जो पेट में जो वृक्की नामक अग्नि है वो मुझे रहने ही नहीं देती है। वो सारे दिन अग्नि जगती है, तो मुझे भूख चाहिए, कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। कई लोगों को भूख ज्यादा लगती है, कई को रात को ही भूख लगती है, कई लोग रात को उठकर 12-1 बजे भी खाना खाने लग जाते हैं। कईयों को रात को मीठा चाहिए, रात को मीठा चाहिए, इसका मतलब कोई सामान्य बात नहीं है, कोई मामला दूसरा है। अगर कोई रात को उठकर अचानक मीठा मांगने लग जाए कि भैया मुझे मीठा खाना है, अचानक रात को प्यास लग जाए, सोचना कि मामला दूसरा है, वो ये इधर वाला मामला नहीं है। अचानक कईयों को रात को मीठा खाने की इच्छा होती है, अचानक रात को प्यास लगती है, तो ये मत सोच लेना कि ये अंदर कुछ बात कुछ दूसरी है। वहां किसी के पास लेके जाओ तब पता लगेगा इसके पास है क्या, इसके पास है क्या। तो व्रत के दिन रात को जागरण करके व्यतीत करना चाहिए। भीम ने कहा कि मैं भूखा नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं रह सकता। तो व्यास जी ने कहा एक काम करो, चलो एक दिन, साल में एक दिन भूखा भी रहना है और प्यासा भी रहना है। भूख और प्यास दोनों को तुम्हें साल में एक दिन, तू 23 एकादशी नहीं कर सकता, कोई बात नहीं भीम, लेकिन एक एकादशी कर ले, सिर्फ वो 24वीं एकादशी कर ले, जिसको कहते हैं निर्जला एकादशी। अगर इस एकादशी का तू व्रत कर लेगा तो तेरे को 23 एकादशी का फल लग जाएगा। अब एक बीच में एक प्रश्न और भी आ जाता है, कई लोग ये कहते हैं कि महाराज जी अगर एकादशी के दिन हमने जल पी लिया, भूल से भी पी लिया, तो क्या होगा? कई लोग जल पी लेते हैं, तो क्या एकादशी के दिन, निर्जला एकादशी के दिन हमने पानी पी लिया तो क्या हमारा व्रत माना जाएगा? कई लोग फिर फोन करते, महाराज जी गलती हो गई, पानी तो पी लिया, गुरु जी क्या करें? तो भैया सीधी सी बात है, अगर एकादशी के दिन आपने पानी पी लिया है तो आपकी एकादशी तो मानी जाएगी, आपको एकादशी का पुण्य तो मिलेगा, लेकिन आपको केवल एकादशी का ही पुण्य मिलेगा, आपको निर्जला एकादशी का पुण्य नहीं मिलेगा। पुण्य तो आएगा आपके पास, क्यों? आपने व्रत तो किया है, आपने एकादशी तो कर ली। अगर आपने पानी पीकर भी एकादशी की है तो आपको फल आएगा, लेकिन एकादशी का फल आएगा, निर्जला एकादशी का फल नहीं आएगा। आप कर सकते हो, फल तो आ ही गया। अब भूल हो या कोई बात हो, लेकिन ध्यान रखना एकादशी का दिन। तो भीम ने कहा ठीक है पितामह, है तो मुश्किल ही, लेकिन बगैर पानी के मैं कैसे व्रत कर पाऊंगा, बगैर भोजन के मैं कैसे व्रत कर पाऊंगा? पितामह ने कहा भीम इस व्रत को तो करना ही चाहिए। जैसे शिवरात्रि सबको करनी चाहिए, जन्माष्टमी का व्रत सबको करना चाहिए, रामनवमी का व्रत सबको करना चाहिए, इसी तरह निर्जला एकादशी का व्रत भी सभी को करना चाहिए। ये बहुत बड़ी एकादशी है, बहुत बड़ी एकादशी, जो ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष में ये एकादशी आती है। हाँ, इस एकादशी का भाव लिया जाता है। भीम ने इस व्रत को किया, प्रसन्न मन से भीम ने इस व्रत को किया है। और आपको पता है, यहां तक लिखा गया इस व्रत के बारे में, जो व्यक्ति इस व्रत को कर लेता है उसको कभी नारकी यात्राएं नहीं भोगनी पड़ती है। 84 लाख योनियां होती है ना जीवात्मा, 84 लाख योनियां भटकता रहता है, 84 लाख योनियां उसकी छूट जाती है जो व्यक्ति इस व्रत को कर लेता है प्रसन्न मन से। अब कई लोग व्रत तो करते हैं, अब आप मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन कह दूं लगे तो लगे,
कई लोग व्रत करते हैं, लेकिन व्रत के दिन वो बोले महाराज जी हम कुछ पूड़ियाँ नहीं छोड़ सकते। अगर पूड़ियाँ खा ली गया व्रत, गया। 11 है महाराज जी, पानी तो नहीं पिया, पूड़ियाँ गया। महाराज जी 11 है, पान खा ले, गया। निर्जला एकादशी है भाई ये। अगर आपको सभी 11 का भाव मिल रहा है, सभी 11 का फल मिल रहा है, तो इसका नियम भी कठिन होगा। अगर आपको सभी 11 का फल इस एकादशी में मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि एकादशी का इसका कोई नियम भी कड़वा ही होगा, कोई कड़वा ही नियम होगा। जो दवाई ज्यादा कड़वी होती है वो असर ज्यादा करती है। तो इसी तरह इसका व्रत का नियम बहुत ज्यादा है, इसका नियम बहुत भारी नियम है। इसलिए और इस गर्मी में आई है। अगर ये ठंडी में आती तो बड़ी बात नहीं थी, लोग निकाल देते। ठंडी में वैसे ही आदमी पानी बहुत कम पीते हैं, लेकिन इस गर्मी में तो शरीर का भी पानी पूरा निकल जाए पसीने के साथ, इतनी भयंकर गर्मी है साहब। ऐसा लगता है कि आग बरस रही है। हाँ, आग बरस रही है। इसमें अपने आप को ढाल देना, अपने आप को इसमें निभा देना ही बहुत बड़ी बात होती है। कितना भयंकर टेम्परेचर है, कितनी भयानक गर्मी पड़ रही है। इस गर्मी में असली परीक्षा होती है। इस व्रत में अगर आप कर दोगे तो आपको पुण्य लगेगा।